हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज के इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई के 5 ईयर बेस्ट एसआईपी प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें यदि आप 1000 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हैं तो 5 वर्ष बाद आप 1 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकते हैं, जिसे मैं इस वीडियो में आगे कैलकुलेशन करके डिटेल से बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो एंड तक ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट प्रतिवर्ष बढ़ रही है। ऐसे में आपकी जो मंथली इनकम है उसमें से घर के खर्चे निकालने के बाद थोड़े ही पैसे बचते हैं। यदि हम उसको सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर के लिए हम बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पैसा ही पैसों को अर्न करता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जो स्कीम है वह एसबीआई म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, एसबीआई देश की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि करीब 11,19,756.60 करोड़ रुपए के एसेट मैनेज करती है एज ऑफ 13 सितंबर 2024। इसीलिए हमारे देश के ज़्यादातर लोग एसबीआई पर बहुत भरोसा करते हैं और बढ़ चढ़कर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्लान हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हमने एक बेस्ट फंड को सिलेक्ट किया है, जिसका नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यदि हम इस फंड के पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में 27.80% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। लास्ट 3 ईयर में 25.42% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। लास्ट 5 ईयर में 32.08% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। वहीं पर यदि हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो 21.72% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। यानी कि जब से यह फंड लॉन्च हुआ था तब से अब तक औसतन 21.72% का एनुअलाइज रिटर्न्स बनाकर दे चुका है, यानी कि 2005 से अब तक। अब हम इस फंड के बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। इस फंड का करंट एनएवी प्राइस 254.16 है एज ऑन 14 नवंबर 2024। एनएवी प्राइस किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है, यानी कि 254.16 में हमें 1 यूनिट मिलेगी। यदि हम इस फंड के एयूएम यानी कि फंड साइज की बात करें तो वह 22,338.38 करोड़ रुपए का है एज ऑन 14 नवंबर 2024। यानी कि इतने पैसे लोगों ने ऑलरेडी इस फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं। यह फंड 29 मार्च 2005 में लॉन्च हुआ था, यानी कि तब से अब तक टोटल 19 वर्ष हो चुके हैं। इस फंड का एग्जिट लोड 1% है। यदि हम इस फंड से अपना पैसा 1 साल के अंदर विड्रा करते हैं तो हमें 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह 0.77% है, जो कि हमारे फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी हमसे चार्ज करती है। इस फंड में इन्वेस्टमेंट आप एसआईपी के रूप में 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, और यदि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो 5000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यदि हम टैक्स डिडक्शन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 20% का लगेगा। यदि हम अपने फंड को 1 साल के अंदर विड्रा करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 20% का लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा वह 12.5% का लगेगा, जो कि एक वित्तीय वर्ष में 1,25,000 रुपये से ऊपर की इनकम पर लगेगा। अब हम इस फंड के फंड मैनेजर्स की बात करते हैं। इस फंड में 2 फंड मैनेजर हैं। नंबर 1 भाविन बिठलानी, जो कि अप्रैल 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। नंबर 2 प्रदीप केसवन, जो कि दिसंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इन दोनों फंड मैनेजर्स के पास स्टॉक मार्केट का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, जो कि अपने एनालिसिस के बेस पर हमारे फंड को बढ़िया बढ़िया कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल सके। यदि हम इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो टोरेंट पावर लिमिटेड में 4.01% की होल्डिंग्स है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में 3.52% की होल्डिंग्स है। वोल्टास लिमिटेड में 3.30% की होल्डिंग्स है। क्रिसिल लिमिटेड में 3.29% की होल्डिंग्स है। स्कॉफलर इंडिया लिमिटेड में 2.76% की होल्डिंग्स है। थर्मेक्स लिमिटेड में 2.74% की होल्डिंग्स है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड में 2.62% की होल्डिंग्स है। केपीआर मिल लिमिटेड में 2.56% की होल्डिंग्स है। द फेडरल बैंक लिमिटेड में 2.38% की होल्डिंग्स है।
यदि हम इस फंड के टॉप सेक्टर वाइज होल्डिंग्स की बात करें तो अदर्स सेक्टर में 18.4% की होल्डिंग्स है, फाइनेंशियल सेक्टर में 16.4% की होल्डिंग्स है, सर्विसेज सेक्टर में 12.1% की होल्डिंग्स है, हेल्थ केयर सेक्टर में 10.9% की होल्डिंग्स है, कैपिटल गुड्स में 9.2% की होल्डिंग्स है, केमिकल्स सेक्टर में 7.2% की होल्डिंग्स है, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में 6.5% की होल्डिंग्स है। अब हम म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे 1000 रुपये, 2000 रुपये या 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके कैसे 1 करोड़ रुपए तक का फंड बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 32.08% का एन एवरेज रिटर्न्स दिया है, लेकिन हम आने वाले टाइम के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 25% ही लेकर चलते हैं, क्योंकि फ्यूचर में रिटर्न्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो यदि हम इस फंड में 1000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 5 साल तक करते हैं तो 5 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 60,000 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 59,844 रुपये होगा और हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 1,19,844 रुपये होगी। यदि हम इसी फंड में 2000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 5 साल तक करते हैं तो 5 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 1,20,000 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 1,19,689 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 2,39,689 रुपये होगी। यदि हम इसी फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 5 साल तक करते हैं तो 5 साल में जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 3 लाख रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 2,99,222 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 5,99,222 रुपये होगी। यदि हम इस 5,99,222 रुपये को इसी फंड में 15 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और रिटर्न सेम रहता है तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 5,99,222 रुपये होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 1,64,31,962 रुपये होगा और हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 1,70,30,914 रुपये होगी। अब यहीं पर हम एक दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि यदि किसी की इनकम थोड़ी ज़्यादा है और वह ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकता है और उसकी एज अभी 25 वर्ष है तो 20 वर्ष में वह 3,42,95,476 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकता है। वो कैसे? तो कोई इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP आने वाले 20 साल तक करता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 25% ही रहता है तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वह 12 लाख रुपए होगा और जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 3,30,95,476 रुपये होगा। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल फाइनल वैल्यू बनेगी वह 3,42,95,476 रुपये होगी। तो दोस्तों, ये है कंपाउंडिंग की पावर। इसलिए फ्यूचर में यदि आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा कॉर्पस बनाना है तो आज से ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। भले ही कम पैसे इन्वेस्टमेंट करें बट इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, ये फंड बहुत बढ़िया है। पास्ट में इसने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास कोई इमरजेंसी फंड पड़ा है और आप उसे इसमें इन्वेस्ट कर दें। यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।